अचेत अवस्था में चले गए। उनको जो है उठा के एम्बुलेंस में लाद के लोग ले गए वहाँ पर। हम चूँकि वहीं सासाराम रहते तो वहीं से हम जमुआर हॉस्पिटल में उनको भर्ती किए। वहाँ उनका 6 दिन इलाज चला, 6 दिन वो अचेत अवस्था में रहे। 22 तारीख को सुबह में उनका निधन हो गया। निधन हुआ तो हॉस्पिटल के जस्ट बगल में कैंप है, वो कैंप आता है आपको डेहरी मुफस्सिल थाना के अंतर्गत है। वो उस कैंप ने मेरा फर्द बयान दर्ज किया। दर्ज करने के बाद बॉडी को एक पुलिस रिक्वेस्ट के साथ सदर अस्पताल सासाराम में भेज दिया। बॉडी के साथ मैं भी सासाराम गया, वहाँ पर सब पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया 22 तारीख को हुई। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को मुझे रिसीव कराया गया। रिटर्न में मुझे कॉपी भी दी गई, हम रिसीव भी किए हैं। ये कॉपी है 22/5 को। आज मैं दिनांक 22/5 को पोस्टमार्टम के बाद सभी सामान के साथ सौंप पाया। ये साइन है मेरा। उसके बाद हम ले जाकर पापा का दाह संस्कार कराए। उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट विक्रमगंज थाना से प्राप्त हुआ। उसमें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे तो उसमें 21 तारीख दर्ज हुआ था कि 21 तारीख को पोस्टमार्टम हुई। 21 तारीख को तो मेरे पिताजी जिंदा थे। 21 तारीख को मेरे पिताजी दिए, 21 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा, 21/5/21 को, 21/5/21 को पोस्टमार्टम, 22 को पोस्टमार्टम हो रहा है। आप 21 को रिपोर्ट बनाए, 21 को तो मेरे पिताजी जिंदा थे। अब जिंदा आदमी का मतलब कि आप पोस्टमार्टम कर दिए, इतनी लापरवाही आप लोगों की। उसके बाद इसकी कंप्लेन हम किए 17/6 को, ओरली जाकर कंप्लेन किए, सिविल सर्जन सदर अस्पताल को कंप्लेन किए। उसने अपनी जिम्मेदारी जो है दूसरे पर जो है, यह आपको ओरली 17/6/25 को मैंने कंप्लेन किया, सिविल सर्जन को कंप्लेन किया था 17/6/25 को। उन्होंने बोला कि नहीं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप राम जी कोई है स्टाफ, पोस्टमार्टम विभाग का स्टाफ है राम जी, आप उनसे मिलिए। राम जी बोल रहे हैं कि आप जो हमको समय दीजिए, समय दीजिएगा और अब इसमें कितना समय लगेगा मुझे हम नहीं बता सकते हैं, आप समय दीजिए, वेट कीजिए, हाँ इसका सुधार करके हम देंगे। लेकिन चूंकि मुझे कंप्लेन करना था, क्लेम करना था बैंक में, चूंकि 21/6 से पहले मुझे कंप्लेन कर देना था जनधन खाता की योजना के अंतर्गत, वो लोग कोई भी सुनवाई नहीं की। तब अंत में हम जाकर उनको जो है आपको 23/6/25 को सिविल सर्जन के नाम से एक लेटर हमने तैयार किया, कंप्लेन, सारी बातें जो है हमने बताया कि ये गलती हुई है, इसकी सुधार की जाए। और उनको जाकर इस एप्लीकेशन को जो है रिसीव कराया और ये एप्लीकेशन की प्रतिलिपि हमने दिए हैं सचिव नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली, सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना, जिला पदाधिकारी रोहतास सासाराम, PMJY प्रकोष्ठ वित्त, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रकोष्ठ वित्त मंत्रालय को मैंने दिया। इसके बाद भी सिविल सर्जन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब जाकर मैं मतलब कि 24 तारीख को उस डॉक्टर को जिसने पोस्टमार्टम किया एक लीगल नोटिस हमने इशू किया कि आप जो गलती किए हैं उसका जवाब आप दीजिए 15 दिन के अंदर में कि आपसे ये गलती कैसे हुई, इसका सुधार कीजिए और आगे से ऐसी गलती न हो इसकी व्यवस्था कीजिए आप। तब उन्होंने मुझे शाम को कॉल करके बुलाया कि आपके पास जो कॉपी सेकेंडरी कॉपी है लाइए, हम सुधार कर देते हैं, आप अपना काम कीजिए। कल उसके बाद उन्होंने करेक्शन किया, करेक्शन भी मेरे डॉक्यूमेंट पे करेक्शन भी उन्होंने कल 24 तारीख था करेक्शन किए। ये देखिए, ये आप जो है 21 को काट के 22 बना है, 21 को काट के 22, यहाँ भी 21 को काट के 22, 21 के बाद 22 और यहाँ भी देखिए 21 को काट के 22 बना है और नोट भी लगा कि हमसे गलती हुई है। उसके बाद में बोला गया कि ओरिजिनल कॉपी आएगा तो आपको करेक्शन होगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो अभी तक कोई मतलब मेरे उधर से कोई सूचना मिला नहीं है और हम क्लेम करने से वंचित भी हो गए हैं। और आगे देखिए, आगे तो लीगल नोटिस हम देंगे। अगर इसमें सुनवाई नहीं हुआ है यथाशीघ्र तो उनके ऊपर डॉक्टर साहब के ऊपर जो है क्रिमिनल केस और कंपनसेशन का केस जो है हम करने वाले हैं। आप मृतक कौन है? आप मृतक कौन है? हम उनके लड़के हैं, मृतक के हम लड़के हैं। विजय कुमार गुप्ता है, हम प्रैक्टिस करते हैं सासाराम में। चूंकि पापा का देहांत हो गया था, घर पे कोई नहीं रहता, तभी हम यहीं पर रह रहे हैं।